पहले मैं जनाब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी इस काबिल समझा तो दो बातें करने का मुझे भी मौका मिला। मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान हूँ। एक्चुअली जो यहाँ पे प्रॉब्लम है हम लोगों को उसकी तरफ तो गवर्नमेंट का सरकार का ध्यान ही नहीं जाता है। वो है अभी हमें एक केसीसी, हमें अभी चावल का मसला है, बिजली का मसला है, उस पर शायद गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता है। सड़क बनने से मेरे गरीबों की पेट थोड़ा ही बढ़ेगी। ये बिजनेस पर्पस है सरकार का, ताकि सरकार से अपोजिशन से डरते हैं, फटाफट काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते हैं जो इनको करना था। रेलवे प्रोजेक्ट से मेरे गरीब की पेट तो नहीं बनेगी, उसका बिजली बिल तो फाइनल नहीं होगी। हमारा बस कहना यह है, हमारा मैनिफेस्टो है कि इन्होंने कल 141 MPs को डिस्क्वालीफाई किया ताकि वो स्टेटों से जाके अपनी बात रखते थे, लोगों की डिमांडें रखते थे, तो ये डर जाते थे, उनकी वो सच्चाई के सामना कर नहीं पाते थे, इसीलिए उन्होंने उनको भी डिस्क्वालीफाई किया। मनमानी करते हैं। हमें रेल प्रोजेक्ट के क्या करना था, कम से कम 1000 गरीबों को अगर ये केसीसी माफ़ करती, बिजली बिल हाफ करती, हर एक फैमिली मेंबर को 10 kg चावल देती, कम से कम उनको लगती कि हमारा भी कोई सुनने वाला है। कौन है हमारा सुनने वाला? ये बिजनेस पर्पज़ है। कल परसाल तक हम जम्मू जाते थे, 120 रुपया पड़ता था टोल प्लाजा। आज के डेट पे जम्मू जाने में 1000 रुपया पड़ता है टोल प्लाजा। हर जगह पे टोल प्लाजा लगा है, कल शोपियान में लगेगा। समझ लो बिजनेस पर्पज़ के लिए उन्होंने ये किया, वरना कांग्रेस सरकार का भी ये प्लान था। शोपियान स्टेडियम से दिल्ली रेलवे प्रोजेक्ट जाने वाला है। अब हम सरकार से बाहर आए तो हम कर नहीं पाएंगे, तो लेकिन आज ये बिजनेस पर्पज़, बस ऑनली बिजनेस पर्पज़। अभी हमारी जेब शायद उनको लगता है बीजेपी वालों को खाली नहीं हुई। बिजनेस पर्पज़ के लिए उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट बनाया। हमें रेलवे प्रोजेक्ट से पहले केसीसी और बिजली बिल सोचना था, गरीबों की राशन सोचना था, गैस सिलेंडर की बारे में सोचना था। जो हम 500 कह रहे थे, अगर बीजेपी को डर न होता तो ये 450 में कहाँ देते? तभी तो इन्होंने राजस्थान में 450 में ही बिजली के सिलेंडर नहीं हो रहा है जनाब। कहाँ हो रहा है? आप भी हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान से है सर, जितने भी भाई मेरे यहाँ पे है या जो इस वक्त देखते होंगे तो वो सब शोपियान से ही है ना। उनको पता है गरीबों को क्या चाहिए। गरीब को आज किसी रेलवे प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है सर, उसको ज़रूरत है राशन की, उसको ज़रूरत है बिजली बिल की, उसको ज़रूरत है केसीसी की। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मैं जानता हूँ कि मतलब ये जो भी इनको अच्छा लगता है, चाहे इनको मतलब कुछ भी करना होता है गलत काम, तो ये मतलब अपोजिशन को बाहर निकालते हैं। मेरा मानना ये है कि मतलब सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम्स होने चाहिए। जो यहाँ पे मतलब 2-4 साल से स्कैम्स हो रहे हैं, एक एग्ज़ाम हो रहा है तो एक दिन एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, दूसरे दिन उसको सिटे आ जाता है। कम से कम 4 साल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कोई एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो रेल की बात मैंने की। हाँ, रेल की बात अगर हम करेंगे तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, कोई इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे रेलवे का कोई सिस्टम ही नहीं है जो मतलब अभी ज़रूरत थी यहाँ के आवाम के लिए। अभी अगर हम चाहे, अगर ये गवर्नमेंट अच्छे काम करते तो इनको मेरे हिसाब से पहले केसीसी या इलेक्ट्रिसिटी जो है, अभी हमें मतलब 24 घंटे में 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जबकि इस टाइम विंटर का सीज़न है। एक गरीब बंदा हाथ भी नहीं धो सकता है बेचारा, नहाने की बात ही नहीं है। तो पहले इनको ये काम करने चाहिए, खाना पहले होना चाहिए, शेल्टर वो भी मिलना चाहिए पहले तो जो काम मतलब एसेंशियल्स जो है ना वो होने चाहिए। आप पहले आसमान पे चले जाओगे, पहले ज़मीन पे देखो भाई क्या हो रहा है, ज़मीन पे पहले काम करो। मिनी सतह पर जाओगे, एक गरीब को आपने APL में BPL से निकाल के APL में डाल दिया। एक गरीब को आपने दूसरा मंजिल मकान देखकर आपने APL में डाल दिया। ये कौन सी काम है? ये आप कौन सा रेलवे प्रोजेक्ट की कल ये प्रोजेक्ट पास करने के लिए बोलते हो? यहाँ पे कौन सा फायदा आएगा इस काम से लोगों को? एक गरीब आपकी सरकार चलाता है, टैक्स भर के, एक बिजली का फीस भर के, एक BPL वाले को APL में डाल दिया। कोई फायदा नहीं आएगा इस चीज़ से। आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसकी जो काम है आप पहले वो कर लीजिए।
आप हमें इलेक्ट्रिसिटी दीजिए पूरी पहले। ये जो हो रहा है सब ये बिजनेस पर्पज़ के लिए हो रहा है, बाकी वसल्लम।